दुई दिनिया उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2025 आम पाई अपार सफलता आनी। एथिरे सारा विश्वर अनेक शिल्पपति बिजनेस डेलिगेट पुंजी निवेशक और नीति निर्धारक माने जोग देइथिले। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एहाकु स्वयं उद्घाटन करी ओडिशा प्रति तांकर समर्थन जणाइथिले। शिल्प जगत को वार्ता देई से कहिथिले जे ओडिशा हेउची उत्कृष्ट, ओडिशा हेउची वर्तमान पई सर्वोत्तम सुजोगर भूमि। प्रधानमंत्री एही वार्ता ओडिशा रे पुंजी निवेश पई व्यापक सुजोग सृष्टि करिछि। एथिपाई मु मान्यवर प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत भावे कृतज्ञता प्रकाश करने सहित ओडिशार 4.5 कोटी जनसाधारण पक्षरु धन्यवाद अर्पण करुछि। एही कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री मोदी जी निजे उपस्थित रही ओडिशा रे पुंजी निवेश पई तांकर ग्यारंटी मोदी ग्यारंटी देइथिले। 2036 सुधा समृद्ध ओडिशा गठन करिबा और 2047 सुधा विकसित भारत रे ओडिशा को एक ग्रोथ इंजिन करिबा पई संपूर्ण सहयोग जोगाई देई आसीचंती। डबल इंजिन सरकार रे तांकर जहा भूमिका रहितिबा कथा ताकू से संपूर्ण भावे निर्वाह करिसंती। एहा द्वारा देशर श्रेष्ठ 5टी अर्थनीति मध्यरे स्थान पाइबा पई आमर जेउ संकल्प रहिछि आमे ताहार निकटतर होई पारचु। एही सम्मेलन रे समुदाय 145टी राजीनामा MOU स्वाक्षरित होइछि। एही राजीनामा गुड़िक ओडिशार शिल्प क्षेत्र रे कायाकल्प परिवर्तन करिबो बोली विश्वस्तरीय शिल्प संस्था मानक सहित सहभागितार नुआ जुग आरंभ करिबो। एही MOU गुड़िक जरिया समुदाय 12,89,000 कोटी टंकार पुंजी निवेश पई राजीनामा होइछि। केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, माइन्स और मेटालर्जी, नवीकरणीय शक्ति, IT, पर्यटन एवं खाद्य प्रक्रियाकरण परी विविध क्षेत्रु पुंजी निवेशर प्रस्ताव आसीछि। एहा द्वारा राज्य रे 8,94,000 रु अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। एहा ओडिशार सामाजिक और अर्थनैतिक क्षेत्र रे व्यापक परिवर्तन आनिबा सहित राज्य रे समावेशी अभिवृद्धि होई पारिबो। MOU स्वाक्षरता व्यतीत आहुरी 3.84 लक्ष कोटी टंकार 448टी पुंजी निवेश अभिप्राय मध्य आमे निर्धारित फॉर्म रे ग्रहण करिछु। एहा द्वारा 3.92 लक्ष नियुक्ति सुजोगर संभावना रहिछि। एही कनक्लेव रे समुदाय 20टी सेक्टर रे 593टी प्रकल्प पई 16.73 लक्ष कोटी टंकार पुंजी निवेश प्रस्ताव आसीछि एवं एहा द्वारा 12.88 लक्ष नियुक्ति संभावना सृष्टि होइछि। सिंगापुर, मालेशिया और ऑस्ट्रेलिया परी पार्टनर भारतर देशरे प्रतिनिधि मानक सहित 16टी देशर प्रतिनिधि एही कनक्लेव रे जोग देइथिले। एहा द्वारा विश्व निवेश मानचित्र रे ओडिशार एक आकर्षणीय स्थान होई पारिछि। द्वितीय दिन कार्यक्रम रे बयनशिल्प, पोशाक, नवीकरणीय शक्ति, स्किल्ड इन ओडिशा, महिला मानक उद्योग स्थापना, पर्यटन, सर्कुलर इकोनॉमी, कृषि और खाद्य प्रक्रियाकरण, स्वास्थ्य, फार्म, बायोटेक एवं शिल्प भित्तिभूमि आदि विभिन्न क्षेत्रीय शिल्प संपर्क में आलोचना होइतिला। एही सबु क्षेत्र गुड़िकरे पुंजी निवेश और अभिवृद्धि पई विभिन्न रणनीति उपरे प्रस्ताव रखा जाइतिला। आधुनिक और आगामी दिन में शिल्प आवश्यकता को दृष्टि रे रखी वर्कफोर्स को प्रस्तुत करने पई विभिन्न रणनीति उपरे स्किल्ड इन ओडिशा सेनार आलोचना स्किल्ड इन ओडिशा सेशन रो आलोचना करा जाइतिला। महिला उद्यमशीलता, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप ओडिशा आदि संपर्कित पैनल डिस्कशन अभिनव और समावेशी चिंताधारा उपरे गुरुत्वारोप करा जाइतिला। नवीकरण शक्ति, सर्कुलर इकोनॉमी और ग्रीन टेक्नोलॉजी आदि आलोचना चिरंतन विकास पई ओडिशार प्रतिबद्धता प्रतिफलित होइतिला। 2036 सुधा समृद्ध ओडिशा गठन और 2047 सुधा विकसित भारत को ओडिशार गुरुत्वपूर्ण अवदान पई आमे संपूर्ण भावे प्रतिबद्धतार सह काम करुछु और आगामी दिन में मध्य एथिपाई उद्यम जारी रहिबो। एही कनक्लेवर सफलता पाई
शिल्प विकास, इपिकल, इडको, सीआईआई, पीडब्ल्यूसी परि विभिन्न संस्था द्वारा योजनाबद्ध भाव परिश्रम करिसंती। सेमानंकु धन्यवाद। एही 2 दिनर कार्यक्रम गणमाध्यम जरिया उत्कर्ष ओडिशा संवाद समस्तक पाखरे पहुँची पारिछि। एथिपाई मु गणमाध्यम संस्था ओ एथिरे काम करुवा सांबादिक बंधु मानंकु धन्यवाद जनाउछि। भुवनेश्वर My name is Sandeep Bakshi. Today we are attending the Agri Business and Food Processing Industries function. Indonesian Foods. हमारा हेड ऑफिस इस जापानीज कंपनी हेड ऑफिस बेंगलोर में है और हमारा एक फैक्ट्री खुर्दा में है, उड़ीसा में। उड़िया में एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री है, हम लोग सब उड़िया बर्तन है इसलिए। क्या बोलेगी कालका मोदी जी आपको बोला उड़ीसा का क्या डेवलप होगी, इसलिए आपका एक मीटिंग हुआ, क्या अलग तरह हुआ? It's very positive. So now central government is involved into taking Orissa to the next level. So till now it was efforts from state government. Now central also involved into that, and it's a very big thing. और उसके बाद मोदी जी ने बोला मोदी की गारंटी है, तो वो गारंटी हम सब मानते हैं। सर अब यहाँ पर भुवनेश्वर आए, आप कैसे लगते हैं? भुवनेश्वर बहुत अच्छा शहर है, बहुत शांत है, जगन्नाथपुरी जी की जगह है, तो जब भी यहाँ आते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। कितना बार आप आते हैं यहाँ पर? हम साल में 4-5 बार आते हैं फैक्ट्री विजिट के लिए। आपका क्या इन्वेस्ट कितना अच्छा हुआ ना, आपका कंपनी वहाँ पर? हमने यहाँ पे कम से कम नहीं तो अभी तक पिछले 25 सालों से हम इंडिया में हैं, पिछले 10 सालों से उड़ीसा में हैं। यहाँ पे करीबन हम 500 करोड़ से ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हैं और अभी और इन्वेस्टमेंट चालू है। अभी एक नई एक्सटेंशन कर रहे हैं। उड़ीसा वासी हमारे मतलब बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, उसके अंदर उड़िया में हमको बहुत अच्छी स्किल्ड लेबर मिली है, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है उनकी, एजुकेशन लेवल बहुत कम है, लोग बहुत अच्छे हैं, हार्ड वर्किंग है और जब भी आते हैं मजा आता है। और हमारी अब सबसे नई और सबसे छोटी फैक्ट्री थी 10 साल पहले और पिछले 10 सालों में हमने जो है इन्वेस्टमेंट किया है। अब खुर्दा में जो हमारी फैक्ट्री है वो इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे है पिछले 10 सालों में। तो जो सपोर्ट गवर्नमेंट से मिला है, जो लोग यहाँ पे मिलते हैं, उसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ बढ़ता गया है और अब हमारी सबसे बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे। थैंक यू। डॉक्टर भवानी चंद्र दास, प्रिंसिपल डॉक्टर आम्बेडकर आईटीएम बहुत सुंदर लगुच, बहुत भल आरेंजमेंट ओडिशा सरकार गोटे उद्यम आरंभ होती ओडिशा को विकसित करने देखिए बहुत ଏଇଟା ଗରିବ କେବେବି ନଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ରିଚ୍ ଅଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ମିନେରାଲ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଏକାଡେମିସିଆନ୍ ହିସାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ସରକାରଙ୍କୁ, କାହିଁକି ଆମ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିରେ ସର୍ବୋପରି ଭାରତର ପ୍ରଗତିର ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ଭାରତକୁ ତୃତୀୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର ହିସାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ମୁଁ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜନସାଧାରଣ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, ଇନଭେଷ୍ଟର, ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିଛି। ସେମାନେ ଆସିକି ତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଦିନେ ରାଜ୍ୟ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ଆମେ ସବୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର ନୁହେଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ
स्टूडेंट मैंने आत्मनिर्भर भाग निजी आत्मनिर्भर कर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर इकोनॉमी को आत्मनिर्भर। मैं नितिन तिवारी, सीईओ बॉक्साइट और सीईओ स्पोर्ट्स उड़ीसा चैप्टर देखता हूँ। और आज बहुत गर्व की बात है कि आज हम लोग उत्कर्ष उड़ीसा 2025 में आज हम लोग वेदांता की तरफ से आप सबके समक्ष अपना फुटप्रिंट आज तक के 2 दशकों का जो भी कार्यकलाप रहा है उसको आप सबके सामने प्रस्तुत करने का मौका मिला। हम बहुत आभारी हैं सीएम मोहन चरण मांझी साहब के और प्रधानमंत्री मोदी साहब के, जिसके कारण हम लोगों को एक ये प्लेटफॉर्म मिला है। और उड़ीसा के विकास में हमेशा हम लोग तत्पर रहे हैं और रहेंगे। हमारे ऑनरेबल चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी भी कल इस प्रोग्राम में प्रस्तुत थे और उनके प्रेजेंस से ये गरिमामयी शाम को हम लोगों ने एज अ वेदांता फैमिली भी बहुत एंजॉय किया। और हम लोग एक चीज बोलना चाहते हैं कि जो भी हमारा आज तक का 2 दशक का कंट्रीब्यूशन रहा है उससे बढ़ के ये पूर्वोदय थीम नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में हम लोग मांझी साहब के अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आने वाले समय में जो इन्वेस्टमेंट हमारा रायगढ़ कालाहांडी एरिया में जो एक ट्राइबल एरिया का विकास का सोच है, तो प्रधानमंत्री जी की सोच, सीएम साहब की सोच और हमारे अनिल अग्रवाल जी चेयरमैन साहब की सोच, ये तीनों सोच को एक ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए पूरा वेदांता टीम तत्पर है। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि वेदांता का जो ये फुटप्रिंट है आने वाले समय में एक नई विकास की ऊंचाइयां उड़ीसा के सामने प्रस्तुत करेगा और हम हमेशा उड़ीसा की ग्रोथ के साथ पार्टनर बने रहेंगे। फ्यूचर में हमारे चेयरमैन का 1 लाख करोड़ का और इन्वेस्टमेंट का प्लान है। हमारा सरकार से डिस्कशन चल रहा है और आने वाले टाइम में हम लोग 3 मिलियन टन की रिफाइनरी और 6 मिलियन टन का एल्यूमिना रिफाइनरी उड़ीसा के अंदर स्थापित करना चाहते हैं, जिसका हम लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है सरकार को। CEO of Midori Infratech. We are into AI-based medical services for government. We go door to door and test below poverty line people, and as per the NHM standards, and then upload the data to NCD portal for central government, which is useful for WHO. Odisha is taking a very big initiative to develop all AI-based data centers and aerospace and defense sector. I think aerospace and defense sector is going to boom in next 10 to 15 years, and India will be leader in this. So we should focus on green energy and AI as well as aerospace and defense. Odisha is a very rich state with minerals, and there is a lot of basic good infrastructure of industry, like basic metals required to build any kind of defense and aerospace equipment. So I think it is a very, very good move to announce and start aerospace and defense sector in Odisha. Thank you so much. ମୁଁ ବିରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ନାୟକ, ମୋର କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ। ଏହାର ମୁଁ ହେଉଛି ଚିଫ୍ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି। ଆଜି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ମିଟିଂ ହଲ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ଟା ବି କଲୁ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠିର ଟୁରିଜିମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୋଲେ ବିସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବାରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆଗକୁ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତ ଆମ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ତରଫରୁ ହେଲିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। 60ଟା ପିଲାକୁ ପାଇଲଟ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବୁ, ट्रेनिंग दबू, 100टा पिला को फ्री रे दबू।
ता सहित टूरिज्म डेवलपमेंट ପାଇଁ इंडियन ट्राइबल टूरिज्म रिसोर्ट ना रे गोटे टूरिज्म टा ये और यही प्रोजेक्ट रे प्राय 250 पिला एंगेज हे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 1000-1500 ये करि पारे ये जहाँ ये कर और यही जिनसटा को आम जिले में डिस्ट्रिक्ट लेवल तरफ सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जाइए जिला परिषद एप्रुवल हो जाइए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी एप्रुवल हो जाइए पीपीपी एप्रुवल हो जाइए किंतु राज्य सरकार एनओसी दबा विलंब कर तो यार ए माध्यम रे आम राज्य सरकार बर्तमान निवेदन करूँ जेहेतु काली नरेंद्र मोदी जी कहले जे द्वार खुला है सब आओ तो जो मु भावुची मु जो 10 वर्ष प्रतीक्षा करिछि कि प्रतीक्षार फल अंत ए उत्कर्ष ओडिशा रे हबो कि न हबो सेटा समय ही कहबो जदि ओडिशा रे एटा जेहेतु पायलट प्रोजेक्ट एटा गर्वर सहित कहबो हम आदिवासी अंचल आछू गर्वर कहबो एटा ओडिशा रो फास्ट प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट और एटा भी आपण गुरुत्व सूचना आपण दउछि ओडिशा रे जहाँ भी प्रोजेक्ट रो जहाँ कॉस्ट अछि हम हेलीपोर्ट बना कम बजेट मांगी टूरिज्म कम बजेट से बजेट भी आम खर्च करूँ आर विशेष सूचना हूँ जहाँ भी प्रॉफिट हम गवर्नमेंट को आम 15% देवु जेटा कि आम पीपीपी कमिटी भी एप्रुवल किंतु राज्य सरकार जब चाहिए हेले गोटे जिनस डायरेक्शन एजेंसी जो मान मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो कि उपमुख्यमंत्री जे भी हो डायरेक्शन जे एजेंसी डायरेक्शन दौरान किंतु इम्प्लीमेंट एजेंसी होती एडमिनिस्ट्रेशन जदि ओडिशार जदि जो माने इम्प्लीमेंट एजेंसी से माने जदि आंतरिक रखी जदि कार्य करा जाए करती ताहले किसी विचित्र नहीं ओडिशा डेवलपमेंट हवा पाई जेहेतु मु जिमिति 10 वर्ष प्रतीक्षा करथिली प्रभाती मैडम कहले मु ए केबे हबो कहलारु एबे हबो कहले जदि चाहिबे 5 मिनट कहीं गोटे नोट सीट लिखा 5 मिनट लगे एप्रुवल गोटे सेकेंड लगे एमती जदि हम ताल ओडिशा विकसित हम नहीं तो यहाँ आम फर्स्ट हो उत्तर ओडिशा ना आम ओडिशार मानचित्रटा विश्व दरबार रे एक उज्जवल हम नहीं तो अलग प्रकार हम आ मु चाहूँगी जेहेतु मुझे आदिवासी एरिया रू आदिवासी अंचल एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट आकांक्षा जिला कहते बोले तार किसी नथिबो से होची आकांक्षा तो आम चाहूँ से जिलार उन्नति हो और विश्व दरबार रे नवरंगपुर जिलार मानचित्र तार ना मु जो कंपनी रे डायरेक्टर अच्छी दीटा कंपनी रे गोटे कंपनी होची एक्सॉन सेतरे हमने ओडिशा रे स्किल डेवलपमेंट करिया चाहूँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर करी समस्त गोटे माने ट्रेनिंग देई तांको एम्प्लॉयमेंट भी करिवो सेटा मेन होची स्किल डेवलपमेंट खाली कर देले होबो नै तांको एम्प्लॉयमेंट भी करियार अछि ओडिशा रे जते युवक युवती अछंती आ ता सहित हम माने ओडिशा रे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र रे भी आमे आज जेंति कथा आइतले लॉजिस्टिक्स रे माइनिंग रे हमर कंट्रीब्यूशन केमति रहिवो आ हम माने केमति वेयर हाउस करिवो ओडिशा रे भावुछु लॉजिस्टिक्स पार्क कंट्रीब्यूट करिया पे से हम कि लोकल लोक जते सब अछन समस्ते सुजोग पाइबे से चाकरी करिया पे लॉजिस्टिक्स पार्क रे गुडा इम्प्रूवमेंट अछि केना ओडिशा ईस्टर्न इंडिया रो मेन गेटवे वाला रेडी करिया पड़ियो आ एठी हमर सब किछि अछि खनिज पदार्थ को आरंभ करिकी पानी इलेक्ट्रिसिटी सब अछि तो हम मन पिला माने काहे कि समान जीवे बाहर को हम माने एठी तांको पाई तांको घर पाई तांको सहित रही के एठी चाकरी करले सब भलो जोटा हम टाइम रे ही पर नथला एटा आबे करिया चाहू धन्यवाद जनाऊँ भुवनेश्वर स्वर्णप्रभा नायकों रिपोर्ट पर्यवेक्षक ओडिशा।